प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 9 कहता है कि आकृति 10.13 में आपके किताब में दिया है 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई, ये है हमारा एक्स वाई और ये है एक्स डैश वाई डैश। तो एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ठीक है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यानी ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो ठो समांतर स्पर्श रेखा है, ठीक है। और आगे बोला है कि और स्पर्श बिंदु सी पर, देखिए यहाँ है ना स्पर्श बिंदु सी, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यानी ये जो सी बिंदु है, स्पर्श बिंदु सी, इस पर से एक स्पर्श रेखा ए बी खींचा गया है जो कि एक्स वाई को ए पर प्रतिच्छेद करता है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। हमको सिद्ध करना है कि ए ओ बी का मान 90 डिग्री है। यानी ए ओ बी मतलब ये कोण सिद्ध करना है 90 डिग्री, ठीक है। तो कैसे होगा? अगर हम इसको सिद्ध कर दें कि ये और ये इन दोनों कोणों का योग 90, तो ये अपने आप 90 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हमको किसी न किसी तरह से इसका और इसका मान 90 सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। तो सवाल में हमको दिया है एक्स वाई, एक्स डैश वाई और ए बी तीनों स्पर्श रेखा है। तो एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश तथा ए बी स्पर्श रेखाएं हैं जहां दिया है कि एक्स वाई के समांतर है एक्स डैश वाई डैश, तो लिखेंगे जहां एक्स वाई समांतर होगा एक्स डैश वाई डैश के, ठीक है। यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद हमको कुछ रचना करना होगा। क्या रचना करेंगे? तो यहाँ देखिए, रचना करेंगे ओ और सी को हम मिला देंगे। ओ और सी को क्या करेंगे? मिला देंगे। तो लिखेंगे ओ सी को मिलाया। चलिए, जैसे हम ओ सी को मिलाए, देखिए जैसे ओ सी को मिलाए तो यहाँ पर हमको दो त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पी ओ ए और सी ओ ए, मतलब एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला। तो इन दोनों को चाहे आप सर्वंकषम सिद्ध कर दीजिए, चाहे इन दोनों को सर्वंकषम सिद्ध कर दीजिए, ठीक है। कोई दोनों को आप सर्वंकषम कर दीजिए, आपका हल निकल आएगा। क्यों करते हैं सर्वंकषम, ये आगे आपको पता चलेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ ए, यहाँ उपपत्ति दे करके, तथा त्रिभुज सी ओ ए में पी ओ ए और सी ओ ए में क्या दिखाई दे रहा है? ओपी। देखिए ओपी और ओसी दोनों वृत्त का त्रिज्या है कि नहीं है? तो यहाँ लिखेंगे ओपी बराबर ओसी। कैसे? तो त्रिज्याएं, दोनों वृत्त की त्रिज्या है। आगे क्या लिखना है? आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखेंगे कि ओ पी ए कोण ओ पी ए, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना कोण? 90 बनेगा। उसी तरह से ओ सी त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच यहाँ भी 90 बनेगा। तो यहाँ से लिखेंगे कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ सी ए। कैसे लिखेंगे? प्रत्येक 90 डिग्री। कहाँ से होगा? तो पता चल गया कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है ओ पी ए ये कोण और ओ सी ए ये कोण, दोनों 90 हो गया। कोई दिक्कत है? ठीक है।
अब देखिए OPA में देखिए तो OA इसमें भी है और OCA में देखिए OA इसमें भी है, तो दोनों में है। तो यहाँ लिखेंगे OA बराबर OA, दोनों में है तो इसको कह देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, दोनों में था इसीलिए इसको हम कह दिए उभयनिष्ठ। तो यहाँ से हमारा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वंगसम हो जाएगा। तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज POA सर्वांगसम त्रिभुज COA कौन सा नियम से होगा? तो RHS सर्वांगसमता से, RHS सर्वांगसमता से, RHS सर्वांगसमता से ये दोनों सर्वांगसम हो। अगर आपको पता नहीं है कि RHS सर्वांगसमता क्या है तो धैर्य रखिएगा, त्रिभुज चैप्टर जब आएगा मैं उस समय बता दूंगा कि दो त्रिभुजों में सर्वंगसमता वाला नियम होता है, वो 5 नियम होता है और ये 5वां नियम है RHS सर्वंगसमता। ठीक है, अगर ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वंगसम हो गया तो इसके संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग क्या होंगे? बराबर। तो देखिए इस त्रिभुज का एक संगत भाग ये है, एक ये है, तो इसको मान लेते हैं कोण 1, इसको मान लेते हैं कोण 2। तो यहाँ से लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2। कहाँ से? तो बाय CPCT। CPCT मतलब जब कोई दो त्रिभुज सर्वंगसम होते हैं तो उसके संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, उसी को CPCT कहते हैं। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत? जिस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वंगसम सिद्ध करके कोण 1 और कोण 2 को बराबर लाए, उसी तरह हम इन दोनों को ही सर्वंगसम करके ला सकते हैं। तो करना नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है, इसी प्रकार त्रिभुज OQB सर्वंगसम होगा OCB के, त्रिभुज OQB सर्वंगसम होगा त्रिभुज OCB के। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कोण 3 और इसको मान लिए कोण 4। तो इसके भी संगत भाग क्या हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि सर्वंगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। तो यहाँ से लिख देंगे कोण 3 बराबर कोण 4, इसको समीकरण मान लेते हैं 2। ठीक है, चलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है कि XY हमारा और X डैश Y ये दोनों समांतर दिया है सवाल में ना। यहाँ देखिए XY समांतर है X डैश Y डैश के, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि XY समांतर है X डैश Y डैश तथा AB इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो AB हमारा हो जाएगा तिर्यक रेखा। AB तिर्यक रेखा है, ये समांतर रेखा और AB इसको प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो जब कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो उसके एक ही ओर के, ठीक है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज, यहाँ पर इसको देखिए, ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, तो इसके एक ही ओर के अंतःकोण क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B बराबर, सॉरी, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण A प्लस कोण B बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कहाँ से? तो एक ही ओर के अंतःकोण। ठीक है, कि जब कोई दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये चीज 7वीं क्लास में दिया गया है। चलिए आगे क्या है, देखिए कोण A, कोण A जो बना है कोण 1 और कोण 2 से मिल करके बना है, तो कोण A के बदले हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2। उसी तरह कोण B जो बना है कोण 3 प्लस कोण 4 से मिलकर बना है, तो कोण B के बदले लिख सकते हैं कोण 3 प्लस कोण 4 जो कि 180 डिग्री है। हमको देखिए लाना है 2 और 4 का योग 90, तब नहीं ये 90 अपने आप हो जाएगा।
तो 1 को बदलना है 2 में। कैसे बदलेंगे? तो यहाँ देखिए समीकरण 1 में हम 1 और 2 को बराबर प्रूफ किए थे। उसी तरह कौन 4 लाना है तो 3 को भी 4 में बदलना है। तो समीकरण 2 में 3 और 4 बराबर प्रूफ किए थे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से कौन 1 किसके बराबर है? तो कौन 2 के बराबर प्लस कौन 2 प्लस कौन 3 किसके बराबर है? तो कौन 4 के बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 2 ठो कौन 2 है और 2 ठो कौन 4 है। तो 2 कौन 2 प्लस 2 कौन 4 बराबर 180 डिग्री। यहाँ दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो 2 जैसे कॉमन लेंगे तो बचेगा कौन 2 प्लस कौन 4 बराबर 180 डिग्री। यहाँ ये गुना में है, इसको ऊपर टपाइए, किस में हो जाएगा? तो भाग में हो जाएगा। इधर बचेगा कौन 2 प्लस कौन 4 बराबर 180/2 यानी 90 डिग्री। यानी कौन 2 प्लस कौन 4 का मान आ गया 90 डिग्री। इसको समीकरण मान लेते हैं 3। हम तो यही सोच रहे थे कि कौन 2 और कौन 4 का मान किसी तरह से 90 आ जाए। इतना जो राम कहानी पढ़े किस लिए पढ़े? ताकि मेरा ये जो कौन 2 प्लस कौन 4 है वो 90 आ जाए। ठीक है, चलिए अब तो कहानी खत्म हो गया। अब डायरेक्ट लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज AOB में तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो कहोगे सर जी 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और तीनों कोण कौन सब है? एक है कोण 2, एक है कोण 4 प्लस एक है कोण AOB, मतलब ये कोण AOB बराबर 180 डिग्री। अब समीकरण 3 में देखिए, समीकरण 3 में कोण 2 और 4 का मान कितना है? 90 है। तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण 3 से, तो कोण 2 प्लस कोण 4 का मान 90 है, तो इसके जगह रख देंगे 90 प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। ये प्लस में है, इसको उधर टपाइए, किस में हो जाएगा? माइनस में। तो कोण AOB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसीलिए कोण AOB बराबर 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह सवाल बिल्कुल बेहतरीन क्लियर समझ में हुआ होगा। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं कैसे कैसे किए। तो सबसे पहले XY, X' तथा AB स्पर्श रेखा था, जहां ये XY और X' क्या था? समांतर था। हमको किसी तरह से कोण 2 और कोण 4 को 90 लाना था, क्योंकि इसका योग अगर 90 ला दिए तो ये अपने आप 90 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो उसके लिए हम क्या किए? इन दोनों त्रिभुज को सर्वंग सम किए और ये दोनों कोण को बराबर किए। उसी तरह कोण 3 और 4 को सर्वंग सम करके बराबर कर दिए, जिससे हमारा कोण 2 और कोण 4 का योग 90 आ गया। और डायरेक्ट यहाँ से हम AOB 90 डिग्री प्रूव्ड कर दिए। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।